देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म। तो पेड़ पौधों में जो है उसका केवल एकमात्र भाग होता है जिसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, वो भी किसमें? तो केवल फूल में। बाकी संपूर्ण भागों में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। जैसा कि आप लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पत्ती के द्वारा भी जो है अलैंगिक जनन विधि के द्वारा जो है नए पादप की उत्पत्ति हो सकती है। तना के द्वारा भी उत्पत्ति हो सकती है। तना मतलब वही जो उसका डंठल होता है, ठीक ना। और जड़ के द्वारा भी हो सकती है, ठीक। लेकिन पौधे में एकमात्र ऐसा भाग होता है जिसके आधार पर जो है कहा जा सकता है कि पुष्प के द्वारा जो है पौधों में क्या होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है इसका मतलब नर भाग और मादा भाग पाए जाते होंगे, है ना। पौधों में भी नर भाग और मादा भाग पाए जाते होंगे, ठीक ना। इसको बोलेंगे मेल पार्ट और इसको क्या बोलेंगे? फीमेल पार्ट, ठीक ना। बात समझे? अब देखिए यहां पर एक चीज याद रखना हमको कि नर भाग में कौन आएगा? तो नर भाग में इसके आएगा पुंकेसर, ठीक। क्या आएगा? पुंकेसर। और कई पुंकेसर मिल करके जो है बनाते हैं पुमंग। क्या बनाते हैं? पुमंग। ध्यान दीजिएगा, अभी बता रहे हैं। कई पुंकेसर मिल करके क्या बनाएंगे? पुमंग, ठीक। जैसे एक लड़के को लड़का बोला जाएगा लेकिन बहुत सारे लड़कों को क्या बोला जाएगा? बच्चे, वही ना। मतलब जैसे एक को हम कुछ और नाम देते हैं, जब ग्रुप हो जाता है तो उसको कुछ और नाम दे देते हैं। तो यहां पर उमंग को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेमेन। इसको क्या बोलेंगे? स्टेमेन, ठीक। कोई दिक्कत? और एक पुंकेसर को हम क्या बोलेंगे? एंथर। बात सुनिए, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए फूल में हम लोग जो है, ठीक ना, एक जो पीला वाला भाग होता है उसको क्या बोलेंगे? और जो पूरा होता है उसको क्या बोलेंगे? पुमंग। बात सुनिए, जैसे एक बच्चे मतलब एक लड़का एक लड़की हो तो उसका नाम लेकर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक का नाम राजेश है, एक का नाम राकेश है, एक का नाम पंकज है, ठीक ना, ठीक। तो बहुत सारे लड़कों का अगर आप नाम लेंगे एक एक करके बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक ना। तो आप वहां पर वर्ड क्या यूज करते हैं? ये सारे बच्चे कक्षा 10 के हैं। और अगर मान लीजिए एक लड़का है, मान लीजिए उसका नाम राकेश है, तो आप बोलेंगे राकेश कक्षा 10 में पढ़ता है, ठीक ना। और 5-6 बच्चे हो गए तो आप क्या बोलेंगे? ये सभी बच्चे कक्षा 10 में पढ़ते हैं। तो ग्रुप जैसे ही आया तुरंत क्या हो जाता? नाम चेंज हो जाता, ठीक है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे जो है इतना क्लियर हो गया। मादा भाग में क्या आएगा हमारा? इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। इसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टल मत याद करना, पिस्टिल है ना। अब ये पिस्टिल जो होता है ये ग्रुप होता है। और पिस्टिल जो है अगर बात करें तो इसको जो है हम ये जायांग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जायांग, ठीक ना। इसको बोलेंगे गायनीसियम, ठीक। बात सुनिए, तो ये दोनों वर्ड अगर आपको मिलते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका भी मतलब वही चीज है, इसका भी इसका और इसका मतलब एक ही चीज है। मतलब ये नर भाग की तरफ इशारा कर रहा है, इन दोनों का मतलब क्या है? एक ही चीज है, ये मादा भाग की तरफ इशारा कर रहा है। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए नर भाग में जो है एक पुंकेसर में क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है ना।
अब एक पुंकेसर की अगर बात करें तो एक पुंकेसर में बेसिक आपको याद रखना है, दो पार्ट पाए जाते हैं। एक होता है परागकोश, ठीक ना, एक क्या होता है परागकोश और दूसरा क्या होता है उसका तंतु। तंतु मतलब क्या होता है, जिस डंठल के सहारे परागकोश टिका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं तंतु। और इसी परागकोश के अंदर कौन पाया जाता है, तो पराग कण, ठीक ना, इस परागकोश के अंदर पाए जाते हैं पराग कण। बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गया। तो पुंकेसर या नर भाग जो कितने भाग में बटा होता है, तो दो पार्ट में। एक हो गया परागकोश और दूसरा हो गया तंतु या पुतंतु, दोनों नाम लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइए कि ये नया चीज कहां से आ गया, ठीक है ना। बात सुन रही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं मादा भाग। मादा भाग जो है ये बटा होता है तीन पार्ट में। कौन कौन सा, तो एक को बोलते हैं हम लोग, सबसे ऊपर से चलते हैं, सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र। कौन होता है, वर्तिकाग्र, ठीक, जिसको जो है स्टिग्मा बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा। और इसके बाद आता है वर्तिका, ये ऊपर से नीचे की तरफ क्रम है ना, वर्तिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, वही फैशन वाला है ना, तो बोलते हैं बहुत स्टाइल में आ रहे हैं। और तीसरा पार्ट आता है इसका अंडाशय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक है ना। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है अंडाशय कौन सा भाग है, तो ये जितना भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये क्या है इसका अंडाशय। कोई दिक्कत नहीं ना। अंडाशय जो होता है यही डायरेक्टली हम कह सकते हैं इसके मादा भाग का मुख्य भाग होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये अगल बगल जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका है नर भाग। कौन सा भाग, नर भाग। और नर भाग में जो है ये यहां से यहां तक आएगा, यही पूरा इतना नहीं आएगा, ये यहां से यहां तक का क्या कहलाएगा, नर भाग। और ऊपर वाला जो भाग इसको हम क्या बोलेंगे, पराग कोश, ठीक ना, पराग कोश। और ये जो डंठल वाली संरचना है इसी को हम क्या बोलेंगे, तंतु या उतंतु। बात सुनिए, यही हमारा क्या है, तंतु या उतंतु। बात क्लियर। ये वाला भाग जो है ये हमारा कहलाएगा क्या, वर्तिकाग्र। ये क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो नलिकाकार भाग है, ये देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्तिका, ठीक है ना। बस नहीं। और ये वाला भाग जो हमारा वो क्या, अंडाशय है। एक कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे बाहर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा कहलाएगा सेपल या बाह्यदल, ठीक ना, बाह्यदल, ठीक। और ये होगा किस रंग का, तो गारंटेड हरे रंग का होगा, है ना। फिर जो है बात करते हैं, ये जो आपको बगल में दिखाई दे रहा है उठा हुआ, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों, ये हमारा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दल या पेटल, ठीक ना, जिसको हम हिंदी में पंखुड़ी भी बोलते हैं ना, दल या पंखुड़ी, है ना। सुनिए, तो ये जो होता है इसका नामकरण होगा, इसमें क्या क्या पाया जाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पराग नली जो है यहां से यहां तक, मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं
जो हमारा वर्तिका वाला भाग है, वर्तिका में बीचों बीच एक नलिकाकार संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पराग नली। वो पराग नली जो है बनती कब है, जब पराग कोश से निकला हुआ परागकण पहुंचेगा कहां, वर्तिकाग्र पर। पराग कोश से निकला हुआ परागकण पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर, तब जाकर के इसमें जो होता है क्या निर्माण होता है, पराग नली। तो हम कह सकते हैं पराग नली जो है ये पराग कण के जाने का रास्ता होता है। पराग नली जो होता है, ठीक ना, वो पराग कण के जाने के लिए क्या होता है, एक रास्ता होता है। ये हो जाएगा पराग नली। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो है जनरल चीज हो गया एक पुष्प के बारे में। अब इसमें जो है हमारा जो सहायक चक्र है और आवश्यक चक्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सहायक का मतलब क्या होता है, वो केवल सहायता कर सकता है, बाकी मेन काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो सहायक जो होता है उसका काम क्या होता है, सहायक। तो बाह्य दल और दल ये दोनों आ जाएगा किसमें, सहायक चक्र में। किसमें आ जाएगा ये, सहायक चक्र में। और इसका जो पुंकेसर और स्त्री केसर वाला भाग है ये किसमें आ जाएगा, तो आवश्यक चक्र में। मतलब हम कह सकते हैं दल और बाह्य दल किसमें आएगा, सहायक में। बाकी नर और मादा भाग जो होते हैं वो किसमें आएंगे, मुख्य चक्र में। बात समझे, कोई दिक्कत, इसको बना लीजिए।